Bhairagpur Basti. Dear students, today's new topic for class 12 and 11th of English grammar, one word substitution. क्या बच्चों? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब वन वर्ड, समझ लो, वन वर्ड मतलब एक शब्द, सब्स्टिट्यूट मतलब होता है विकल्प। कहने का मतलब कि विकल्प किसी सेंटेंस के भाव को एक विकल्प के रूप में एक शब्द में उसका आंसर देना, वो कहलाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यानी कोई सेंटेंस हो, कोई बात कही गई हो, उसके विकल्प में आप एक ऐसा शब्द बोलो जिससे उस पूरे सेंटेंस का सेंस क्लियर हो जाए, उसको कहते हैं बेटा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब आइए देखते हैं, पहला है बीइंग अनेबल टू पे वंस डेब्ट। ध्यान दीजिएगा, बीइंग माने होना, अनेबल माने असमर्थ, पे मींस भुगतान करना, वंस मींस कोई, डेब्ट मींस कर्जा। जो व्यक्ति अपने कर्जे को देने में असमर्थ होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इंसॉल्वेंट। हिंदी में उसे कहा जाता है दिवालिया। क्या कहा जाता है? दिवालिया। अब इसको अगर आप वो न्यूज सुनते होंगे तो अभी देखे 3-4 दिन पहले की घटना है, अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस जो थी, उसने बैंक से जो कर्जा लिया था उसको देने में वो असमर्थ हो गई, जिससे उसे दिवालिया घोषित करने के लिए मतलब ऑर्डर कर दिया गया है। तो इंसोलेंट मतलब होता है दिवालिया होना, यानी वह व्यक्ति जो किसी कर्जे को देने में असमर्थ होता है तो क्या कहलाता है? दिवालिया कहलाता है। द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ बॉडी। अगला है द स्टडी मीन्स अध्ययन करना, फंक्शन ऑफ बॉडी मतलब शरीर का। करेक्ट, जो शरीर का अध्ययन करता है उसे क्या कहते हैं? तो जो शरीर का अध्ययन करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं शरीर शास्त्र यानी फिजियोलॉजी। क्या कहते हैं? PHYSIOLOGY। फिजियोलॉजी मतलब होता है शरीर शास्त्र। क्या होता है? शरीर शास्त्र। यानी जिसके माध्यम से हम फंक्शन ऑफ बॉडी का अध्ययन करते हैं उसको शास्त्र में क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी कहते हैं। आगे देखें, इसको आप कैसे याद होगा? आप इसको जो है सेंटेंस में जब यूज करोगे तो जो है आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरा है गवर्नमेंट ऑफ ऑफिशियल्स इन अ स्टेट। यानी किसी स्टेट में जो गवर्नमेंट है वो किस तक सीमित है? केवल ऑफिस तक, यानी उसमें दूसरा कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। ऐसे गवर्नमेंट को आप क्या बोलोगे? ऐसे गवर्नमेंट को कहा जाता है, पता है क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं नौकरशाही। क्या कहते हैं? नौकरशाही, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। क्या कहते हैं? ब्यूरोक्रेसी। ध्यान दीजिएगा, BUREA, ध्यान दीजिएगा, BUREA UCRACY। ब्यूरोक्रेसी मतलब होता है नौकरशाही। नौकरशाही क्या कहते हैं? नौकरशाही। अगला है एन ऑफिस विदाउट एनी वर्क बट हाई पे। बात समझे? एन ऑफिस विदाउट एनी वर्क, एन ऑफिस विदाउट एनी वर्क है ना, उसका मतलब होता है कि एन ऑफिस विदाउट एनी वर्क बट हाई पे, यानी ऐसा ऑफिस जिसमें कोई वर्क ना हो और उसका पे कितना हो? बहुत अधिक हो। बात समझे ना? तो उसको कहते हैं सिनेक्योर। क्या कहते हैं? सिनेक्योर, CURE। क्या कहते हैं? सिनेक्योर। हिंदी में उसे कहा जाता है सेवा शून्य। क्या कहा जाता है? सेवा शून्य वैतनिक। वैतनिक यहाँ छोटा सा रहेगा,
सेवा शून्य वैतनिक। अगला है द साइंस फॉर टेलिंग इवेंट्स बाय स्टार्स। अभी तो समझ गए होंगे द साइंस फॉर टेलिंग इवेंट्स बाय स्टार्स। अभी एक चैप्टर पढ़ा मैंने एस्ट्रोलॉजी, सॉरी एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, है ना। तो यानी जो स्टार्स के बारे में बताता है वो क्या कहलाता है? एस्ट्रोलॉजी। क्या कहलाता है? एस्ट्रोलॉजी मतलब ज्योतिष विज्ञान। क्या कहते हैं उसे? ज्योतिष, आधा क्या है? ज्योतिष विज्ञान, ठीक है ना। और आगे है जो है, इतना नोट कर लीजिए फिर बताते हैं। हाँ आइए आगे देखते हैं। अगला कहता है इन मेडिसिन टू काउंटर एक्ट। ध्यान दीजिए, काउंटर एक्ट द इफेक्ट ऑफ ए पॉइजन, यानी ऐसी दवा जो क्या करता है? काउंटर एक्ट करता है। काउंटर स्ट्रोक समझो, है ना, मतलब विरोध करता है उसे। किसका? द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, यानी किसी जहर का। तो उसको क्या कहा जाता है? बोलो, उसको क्या कहा जाता है? ऐसी दवा जो किसी जहर को काउंटर देता है, उसे क्या कहा जाता है? एंटीडोट। क्या कहा जाता है? एंटीडोट। हिंदी में कहते हैं विषहर, यानी विष को हर लेता है। समझ गए? दूसरा होता है एन एडमायरर ऑफ आर्ट। एडमायर से बना है एडमायर। एडमायर मतलब होता प्रशंसक, आर्ट माने कला, यानी जो कला का प्रेमी होता है उसे क्या कहते हैं? तो जो कला का प्रेमी होता है उसे कहते हैं डिलेक्ट्रेट। क्या कहते हैं उसे? डिलेक्ट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिलेक्टेंट मतलब होता है कला प्रेमी, कला प्रेमी। अगला है ए मैन हैविंग द क्वालिटीज ऑफ वुमेन, यानी वह व्यक्ति, यानी ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर कैसी क्वालिटी हो? महिलाओं की क्वालिटी हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इफी, ध्यान दीजिएगा, इफीमिनेंट। इफीमिनेंट मतलब होता है स्त्री स्वभाव, यानी जो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर स्त्रियों का स्वभाव हो उसे इफीमिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? इफीमिनेट कहते हैं। दैट कैन नॉट बी मूव्ड। अगला है दैट कैन नॉट बी मूव्ड। मूव माने हिलना, यानी जो मूव ना हिले, मूव ना करे, तो मतलब उसका क्या होता है? दैट कैन नॉट बी मूव, यानी इसको कह सकते हैं आप इमोबाइल। सॉरी, इमोबाइल मतलब होता है निश्चल, जिसके अंदर कोई कपट, कोई कुछ ना हो, हर बात पर वो अड़िग रहता हो, ऐसे व्यक्ति को इमोबाइल कहते हैं। दूसरा है द स्टडी ऑफ इंसेक्ट, तो इसको कहते हैं इटेमोलॉजी। क्या कहते हैं? इटेमोलॉजी कहते हैं। इटेमोलॉजी का मतलब होता है ऐसा शास्त्र, ऐसा विज्ञान जिसके अंदर कीड़े मकोड़े का अध्ययन किया जाता है, उसको इटेमोलॉजी कहते हैं। कीट शास्त्र कहते हैं उसको। क्या कह सकते हैं आप? कीट शास्त्र कहते हैं। ठीक, तो ये था 10 जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसको आप नोट करेंगे और लर्न करेंगे, और इन जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स का यूज करके आप सेंटेंस निर्माण करेंगे टू क्लियर द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड्स, है ना, विच यू कैन मेमोराइज फॉर ऑलवेज इन योर फ्यूचर। ठीक है ना, तो आप उसको मेमोराइज करेंगे सेंटेंस बनाने के माध्यम से, और जिससे जो है भविष्य में जब कभी ज़रूरत पड़े तो आपको याद रहे। इसी के साथ आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। हैव अ नाइस डे। थैंक यू, धन्यवाद।